नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं, आपके अदालत में हैं और आज एक बार फिर से हम आपके सामने खेल समझिए लेकर के आए हैं। आज खेल समझिए में हम आपके साथ जो बात करने जा रहे हैं उसमें नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार अब एक रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं और इंटरनल मीटिंग के द्वारा उन्होंने जो फार्मूला बनाया है वो फार्मूला काफ़ी घातक लग रहा है और कहीं ना कहीं ये फार्मूला भाजपा की वापसी में पेंच फंसाता हुआ नज़र आ रहा है। पूरा बात क्या है हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आपने भारत लाइव देखा होगा। कल के भारत लाइव के डिबेट में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आई होंगी और बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि आखिर ये बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। बिहार की राजनीति को लेकर के और बिहार में चल रहे इस पूरे मामले को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही है वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस रास्ते निकल पड़े हैं वो रास्ता आसान तो नहीं है, लेकिन विरोधियों के लिए बड़ा मुश्किल पैदा करने वाला है। अब ये सारी बात घूम फिर करके वहीं आ रही है जहां से शुरू हुई थी, यानी 2024 के चुनाव में आखिर होगा क्या और इस चुनाव में नीतीश कुमार की भूमिका क्या रहेगी। ये सारी बातें अब कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी का हिस्सा हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरफ से तैयारी कर रही है। तो आपको पता है कि लालू प्रसाद भी पटना में डेरा डाले हुए हैं और लालू प्रसाद भी तैयारियों को कम नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। और ये तैयारी तब से और ज़्यादा बढ़ गई है जब से जातीय गणना का रिपोर्ट सामने आया है। इस रिपोर्ट को लेकर के चाहे जितनी भी बातें आप सुन रहे होंगे, चाहे जितना भी विरोध सुन रहे होंगे, इसमें बहुत सारे विरोध जो हैं वो प्रायोजित लग रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो अति पिछड़ों का समूह है उस समूह का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आंदोलन में है। कल जब भारत लाइव पर जातीय गणना के बाद क्या आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा ये डिबेट चल रहा था, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ही हॉट टॉक हो रहा था। बातें बहुत ज़्यादा गर्मा गईं। मुद्दा आधारित बातों को लेकर के जहां एक तरफ एक साथ रहे आरएलजेडी जो पुरानी जेडीयू के सदस्य हुआ करते थे वो और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के बीच में काफ़ी हॉट टॉक हुआ और तथ्यों के आधार पर यह बात निकल करके सामने आई कि नीतीश कुमार कुछ तो है जो पर्दे में रखे हुए हैं और उसके खुलते ही भीतर से बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने जो बैरियर बनाया है उस बैरियर, उस हर्डल से भारतीय जनता पार्टी को बाहर आना पड़ेगा। कैसे आएगी ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से आरक्षण को लेकर के आपको याद होगा कि 2015 में लालू प्रसाद ने किस तरह से चित कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को और बिहार की गद्दी से दूर, बहुत दूर कर दिया था। अब जबकि 2024 के चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, सीट शेयरिंग के फार्मूले डिस्कस होने लगे हैं और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अचानक से कोई फार्मूला ला रहे हैं जिस फार्मूले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाएगी। हालांकि जानकारों की माने तो ये कहा जा रहा है, जो चर्चाएं हो रही हैं राजनीतिक गलियारे में या पत्रकारों के बीच में, उन चर्चाओं में एक चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या नीतीश कुमार अब जातीय गणना के बाद आरक्षण के दायरे को लेकर के कोई फैसला लेंगे। कई राज्यों ने फैसला लिया है और कई राज्यों ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, जबकि आपको पता है कि न्यायालय के द्वारा आरक्षण बढ़ाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार को है। राज्य सरकार को लेकर के भी कई बातें कही जा रही हैं और राज्य सरकार भी इसमें एक हिस्सा जो है वो अपने हिसाब से कर सकती है। जैसे नीतीश कुमार ने आपने देखा कि कैसे महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, कई जगहों पर नीतीश कुमार ने 50% आरक्षण दिया है, खास करके अगर पंचायत और वार्ड काउंसलर के चुनाव में, वार्ड के चुनाव में अगर कहें। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें यह डिमांड नीतीश कुमार से होने लगा है कि ईबीसी को आप क्या दे रहे हैं। जो 36% की संख्या में है उनके लिए आप कौन सा रास्ता निकाल रहे हैं, उनके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके उत्थान के लिए क्या सोच रहे हैं। आपको हमने बताया भी था कि ओबीसी ईबीसी की लड़ाई अब मुकाम पे पहुंच गई है। ओबीसी के साथ किसी भी सूरत में गैर यादव चलने के लिए तैयार नहीं है। अगर मौका मिले तो नीतीश कुमार से वो डिमांड कर दें कि उन्हें भी ईबीसी में शामिल कर दिया जाए और यादव समाज को सवर्णों की श्रेणी में रख दिया जाए।
खैर ये चर्चा भी शुरू हो गई है, आपने सुना भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या शेड्यूल कास्ट पर नीतीश कुमार का विशेष फोकस है? क्या मुस्लिम समाज जो कि परंपरागत वोटर कहा जाता है लालू प्रसाद का, उस पर भी ध्यान है? तो ये सारी बातें आपको नज़र आ रही होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान में 49.5%, 49.5% जो आरक्षण का दायरा है, उसमें वर्तमान में 27% जो ओबीसी यानी एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 को मिला हुआ है, वहीं एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ईडब्ल्यूएस को 10%, जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा भी हुआ था और तेजस्वी यादव ने इसका विरोध भी किया था, उनकी पार्टी ने किया था। आपने देखा होगा किस तरह से झुनझुना लेकर के खड़ा हो गए थे मनोज झा सदन में। इन सारी बातों के बाद अब जो वर्तमान चीज़ें सामने आई हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो जातियां हैं, वर्ग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी आरक्षण की, जिसमें 1959 के बाद 10-10 साल के टेन्योर पर इसे बढ़ाया गया है। आपको पता है कि बिहार में भी ये लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के ये जातीय गणना के रिपोर्ट को लेकर के आधा अधूरा कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इस पर हमला भी है। इतना ही नहीं, इस गणना से कई जातियां संतुष्ट नहीं हैं, जिसको लेकर के सत्ता में बैठे दल भी विरोध में हैं और अलग अलग जातियों के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। इन सारे विरोध की बात अगर एक तरफ रखें तो इतना समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल पैदा करते जा रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की बात करें तो इस रिपोर्ट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से इसकी विवेचना कर रही है और उस विवेचना में भारतीय जनता पार्टी का ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो डिमांड किया है, जिसको लेकर के आलोक मेहता का एक दिन पहले ही बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हमारे नेता लालू प्रसाद ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी उनका कहना है कि 14% हम हैं तो हमें 14% के हिसाब से ही उस 27% में से हिस्सा मिलना चाहिए। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि क्या 36% को उसमें से अधिक हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इसके ठीक उलट इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मैं मानता हूं कि ठीक है, आपने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी, तो फिर 82% हम हैं, हमें 82% हिस्सा मिलना चाहिए। यानी सवर्णों की और अल्पसंख्यक की बात की जा रही है। और ऐसी स्थिति में ये रास्ता किस तरफ जा रहा है आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें कई राज्यों ने अपने आरक्षण का दायरा बढ़ाया है और सीमाएं 50% से अधिक किया है। ये एक उदाहरण हमारे पास है। लेकिन इस उदाहरण के साथ साथ आपने देखा कि किस तरह से कल के डिबेट में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर के और उनके साथ जो डिबेट में शामिल थे उनको लेकर के, जदयू के नेता को लेकर के चर्चाएं हुई और उन चर्चाओं में कहीं ना कहीं आरक्षण बढ़ाए जाने का सभी समर्थक थे। हमारा भी मानना है कि अगर जातीय गणना हुई है और जातीय गणना के बाद जो हमारे आरक्षण का दायरा है उसमें जिस जाति का जो संख्या है, जिस वर्ग का जो संख्या है, चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो या फिर अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, जो अलग अलग वर्गों में अपनी हिस्सेदारी उनकी बनी हुई है, इन सारे लोगों को आरक्षण के उस सीमा में से अपने अपने हिसाब से सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए और देना चाहिए। नीतीश कुमार ने ये बात कही भी है कि वो जल्दी ही कोई इस पर फैसला लेने वाले हैं। अब इन सारी बातों को रख करके आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया तो ये भारतीय जनता पार्टी पर कितना मुश्किल होने वाला है। अगर नीतीश कुमार ने ये फैसला ले लिया कि वो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक सबको उनके संख्या के आधार पर हिस्सेदारी देंगे, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार करने में सक्षम हैं? तो बिल्कुल सक्षम हैं और ये एक टर्निंग पॉइंट होगा। ये फार्मूला अगर नीतीश कुमार लागू कर देते हैं तो इस फार्मूले के तहत बिहार में आपको एक नया सरकार देखने को मिल सकता है और इस नई सरकार में आपको एक मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री अलग अलग जो समूह हैं उससे नज़र आ सकते हैं। नीतीश कुमार के जो लगातार चर्चा का दौर चल रहा है, नीतीश कुमार ने जिस तरह से अलग अलग समूहों से बातचीत किया है, उसके बाद जो बाहर निकल रहे हैं लोग, उनकी बातें अगर सुने आप तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार कुछ अलग सोच रहे हैं और जो चर्चाएं भीतर में हो रही हैं उसका कुछ अंश अगर सुन लिया जाए, अगर उस पर अमल किया जाए या उस पर माना जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कुछ अलग करने की फिराक में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार पर यह दबाव है उनकी पार्टी के तरफ से कि वो लालू प्रसाद से अपना नाता खत्म कर लें, तो दूसरी तरफ उन पर यह भी दबाव बन रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ न जा करके, लालू प्रसाद के साथ न जा करके वो अपने लिए रास्ता तैयार करें। एक फार्मूला है, अगर आपको लगे तो इस पर आप अपना कमेंट में विचार जरूर दीजिएगा कि यदि नीतीश कुमार इन दोनों जो मोर्चे हैं एनडीए और इंडिया, उस मोर्चे से अलग अगर कोई रास्ता निकालते हैं तो उनके पास पाने के लिए बहुत कुछ होगा, खोने के लिए कुछ नहीं है। नीतीश कुमार ये बात जानते हैं कि 17 सीट जो उनके पास अभी वर्तमान में मिली थी, जिसमें से 16 जीत करके आए थे, उन 16 सीटों में से कड़ा टक्कर देना होगा और इस टक्कर में परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ नीतीश कुमार यदि इस पूरे जातीय वर्गीकरण को एक जगह ला करके और एक बड़े घोषणा के साथ, बड़ी स्ट्रेटजी के साथ ये घोषणा करके आगे बढ़ें कि हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे और अगर 40 सीटों को संख्या बल के आधार पर अगर डिवाइड करें तो उस समाज में उनकी पैठ बेहतर होगी। 2005 में भी हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया है कि किस तरह से नीतीश कुमार ने अंतिम समय में 2-3 रैलियों के बाद जब नीतीश कुमार को ये समझ में आने लगा कि अब इसके आगे वो क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने एक बड़ा दांव खेला था जो काफ़ी मजबूती से नीतीश कुमार को सत्ता में लेकर के आया था। जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारी बातें अब समझ में आने लगी हैं और इन बातों में नीतीश कुमार यदि कहीं ना कहीं इस अपने फार्मूला को लागू कर देते हैं जिसमें 1 मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री और साथ ही वो दोनों ही गठबंधन से अलग हो जाते हैं, तो कई दल उनके समर्थन में भी होंगे और एक नया गठबंधन देखने को मिल सकता है जो इन दोनों गठबंधनों को टक्कर देगा। अब अगली बात क्या होगी ये तो देखने वाली होगी। नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, उनके हाथ में बहुत कुछ है। उसके अलावे अभी जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें नीतीश कुमार कहीं भी बाउंडेड नहीं हैं, न तो उन्होंने इंडिया गठबंधन में कोई पद स्वीकार किया है और न ही वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बात को, किसी ऑफर को स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे जितना भी बिहार के नेता ये कह लें कि हम उनको साथ नहीं लेंगे, कंधे पर नहीं बिठाएंगे, लेकिन कंधे पर अगर नीतीश कुमार बिठा लें तो क्या वो बैठने के लिए तैयार नहीं होंगे? इसी सवाल के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।